तंजीमों पे बात हुई और अपनी पार्टी की तंजीमों को मुतहर्रिक करने के फ़ैसले हुए और ये भी बात हुई कि हमने अब जो है तो अपने पार्टी के साथ एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अब हमारी इंटरेक्शंस होनी है बड़े रेगुलरली, और इंशाअल्लाह हम जो है तो अपनी पार्टी को दोबारा मुतहर्रिक कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई मुख्तलिफ़ लोगों को। और उसके अलावा जो हमारी पार्टी ने जितने भी डेवलपमेंट के सोशल सेक्टर में, इकॉनमी में जितनी रिफ़ॉर्म्स की हैं, जो हमारी हुकूमत मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ ने जो भी अहदाफ हासिल किए हैं, काम किया है, उसके बारे में भी एक पूरा डिस्कशन हुई जिसमें कि हम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह पूरी कौम को आगाह करेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने किया है, क्योंकि ये बदकिस्मती से हमने काम बहुत किए हैं लेकिन उनको हम पहुंचा नहीं सके हैं आवाम तक। इसके अलावा जो पार्टी की एक जनरल वो ज़िम्मेदारियाँ थी कुछ मुख्तलिफ़ मखसूस हिस्सों में, उसको ज़्यादा स्पेशलाइज तरीके से करने के बारे में भी बात हुई और ज़िम्मेदारियाँ दी गई और मेंबर को सौंपी गई हैं और इंशाअल्लाह ताला कल का जो इलेक्शन है वो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार भी हैं और उसको इंशाअल्लाह हम जीतेंगे भी। इतना मुश्किल मैच है शकील भाई कल का। मैं एक मिनट सिर्फ, चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत पे हम दोनों की ड्यूटी लगी कि हम इकट्ठे आके आपसे इंटरेक्शन करें, तो जो आज पार्टी की सतह पे अहम तरीन फ़ैसले शिबली फयाज साहब ने आप तक पहुंचाए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारा इस वक्त इस कोर कमेटी का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे एतमाद का इजहार है और जो उन्होंने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लिया, पार्टी ने एक दफ़ा फिर कोर कमेटी में भरपूर उनकी तमाम जो तरजीहात हैं, पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह वो पाकिस्तान की आवाम के लिए अपने दिन रात वक्फ किए हुए हैं, उस पर पार्टी ने उन्हें भरपूर हमायत दी और उनके फ़ैसलों को सराहा। और कल के इलेक्शन के हवाले से जैसे शिबली साहब ने कहा, यकीनन ये एक अहम तरीन मोर्चा है, उसको हम पुरज़म है कि रूल ऑफ लॉ जो ख़रीदो फ़रोख्त के तहत पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि मांगे तांगे से सीट को चोरी करके एक जमात जो है उसने डकैती की, तो आज वो तफसील से हमने डिस्कशन की कि अगले इलेक्शन में जो कल होने जा रहा है उसमें सजरानी साहब की हमायत के लिए पार्टी जो हमारे आज़ाद मेंबरान हैं और इत्तेहादी हैं उनके साथ भरपूर ताकत से इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। जो अहम तरीन बात जो है वो GB के अंदर जो एक मुतफ़िका करारदाद पास की गई जिसके तहत GB को मुतफ़िका तौर पे कबूरी सूबा बनाने की बात हुई है, पार्टी ने आज उसकी तायीद की है। उसके अलावा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी जिसका मकसद जो है ये बायोमेट्रिक और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा इनिशिएटिव है, पार्टी ने उसको भी इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी बनाने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर की जो ये उन्होंने तजवीज़ दी थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो मुसलसल अफवाहें चल रही हैं और 2.5 साल से हर आने वाला दिन एक ही नवीद लेके अपोजिशन आती है और एक ही फितना और फसाद उनके दिमाग में खनास बन के जो इस वक्त छाया हुआ है, वो उसके हवाले से भी कोर कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब को भरपूर एतमाद दिया। KPK के चीफ मिनिस्टर और खसूसन असद कैसर साहब के हवाले से, स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से जो अपोजिशन का मनफी प्रोपेगेंडा है और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, कोर कमेटी ने सख्ती से उसकी मजम्मत की है और उनके साथ भरपूर पार्टी की ताकत से खड़े होने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा जो लास्टली बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि पार्टी को निचली सतह पे रीऑर्गेनाइज करने के लिए टास्किंग दे दी गई है चीफ ऑर्गेनाइज़र और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और परवेज़ खटक साहब को। और पार्टी जो है अब निचली सतह पे अपने कारकुनान तक पहुंचने जा रही है और हुकूमत और पार्टी एक प्लेटफार्म से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो नज़रिया है और जो करप्शन से पाकिस्तान का ख्वाब है उसकी ताबीर लेके जा रही है। और मीडिया की सपोर्ट से जो वफाकी हुकूमत अवामी मफाद के काम कर रही है और जो सूबे कर रहे हैं उनको हम शोकेस करने जा रहे हैं। और एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत कॉमन इंटरेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर बार बार दोहराते हैं, आज भी उन्होंने दोहराया कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, वो इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए खड़े हैं। और इंशाल्लाह पूरी पार्टी सीसा पिलाई दीवार बन के उनके पीछे खड़ी है और इसी अज़म के साथ हम टीम बन के आवाम के पास अपने वो तमाम अवामी फ्लाई मंसूबे जो हैं उनको मार्केट करने जा रहे हैं और मीडिया की सपोर्ट हमें स्पेशली इसमें। अच्छा, हुकूमती फैसले तो हो गए, सियासी फैसले कुछ क्या हुए हैं? पूरी पीडीएम 11 जमातें आपको टफ टाइम देने जा रही हैं इलेक्शन में भी और सेनेट इलेक्शन के बाद, दोनों से मेरा सवाल है। पहले देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है तो ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना सफ़र दोबारा ज़ीरो से दोबारा शुरू किया है कि वो धरने भी करेंगे और इस्तीफे भी करेंगे। तो उनकी ये जो गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी है वो तो सिफर रही। और ये जो आने वाली जो 2 महीने या 3 महीने जिसमें कि उन्होंने ये अपनी एक प्रोटेस्ट की एक स्ट्रेटजी बनाई है, तो इंशाल्लाह उसको भी जिस तरह कि ये पहला फेज़ जो उनका नाकाम हुआ, जिसमें हज़ीमत उठानी पड़ी, जिसमें उनको नाकामी उठानी पड़ी, लोगों ने उनके पीछे नहीं चले, लोग उनके लिए नहीं निकले, इसलिए कि करप्शन को रोकने के लिए जिस तरह इमरान खान के पीछे लोग खड़े हुए थे, करप्शन को बचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम नहीं सपोर्ट करती है पीडीएम को, और पीडीएम ज़ाती मफादात की सियासत कर रही है, सारे पाकिस्तान को पता चल गया है। और उनकी जितनी भी जलसे हुए हैं, उनकी जितनी भी रैलीज़ हुई हैं वो बुरी तरह से नाकाम हुई हैं। और ये जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है उसका अंजाम भी वही होगा जो लाहौर जलसे के बाद हुआ था। मैडम, मैं आपसे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, देखें इस पूरे के प्रोसेस के अंदर आसफ अली जरदारी ने जाली राजकुमारी को मामू बना दिया है और अपना उल्लू सीधा किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा जिस जमात को दस्तयाब रहा है वो PMLN है। और पीपल्स पार्टी जो है वो इनके कंधों को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरती से उसने अपना मफाद हासिल किया है। और अब मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से ग्राउंड से बाहर बैठ के 12वें खिलाड़ी होते हुए वो ग्राउंड में अंदर आने के लिए दाव पेच लगा रहे हैं, इनकी अपना बयानिया कोई भी अब तक चूँकि मुतफिका नहीं है, तो हुकूमत इनकी हर चालों पे नज़र रखे हुए है। और हम पुरज़म है कि हमारा जो काम है वो अवाम की फ़लाह बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में हम करते रहेंगे। जो अपोजिशन का फितनाबाजी, फसाद, दंगा, इंतशार और पाकिस्तान को पीछे धकेलने की सियासत, हम वो अपना काम करें, हम अपना काम करें और अवाम उसमें जज होंगे। मैडम, 2 हफ्ते के बाद 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च है वो रवाना हो चुका होगा और उसकी मंजिल जो है फैज़ाबाद या इस्लामाबाद है। आप चूँकि पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करती हैं, शिबली भाई मौजूद हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया जाएगा या वहीं रोक लिया जाएगा? क्या पोजीशन होगी? क्या उसका हिकमत अमली क्या है? देखिए, हमारी हिकमत अमली हमेशा वही रही है जो कि पिछले उनकी जो जलसे जुलूस थे और पहले भी उन्होंने लॉन्ग मार्च का वो किया, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो जिन्होंने कि आज़ादी मार्च किया था, जिसमें कि वो फिर पूरी तरह से नाकाम हो गए और उनको वापस जाना पड़ा। इस दफ़ा भी हुकूमत बिल्कुल नहीं रोकेगी किसी को। हमने बिल्कुल हमारी ये पॉलिसी रही है, हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं, ये इनको आने दिया जाएगा, लेकिन कानून के दायरे के अंदर इनको अपना तर्ज अमल रखना होगा। उसके अलावा हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मैडम, मरियम नवाज़ की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कॉलें की जा रही हैं क्योंकि कल का इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, पैसों की बातें भी हो रही हैं कि पैसा भी चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि कॉलें करके कहा जा रहा है कि पीडीएम छोड़कर आपको वोट दिया जाए, तो क्या आपके पास ऐसी कोई? देखिए, मरियम चूँकि इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में है,
मरियम को समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे, और इक़्तिदार के सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसने जो तदबीरें इख्तियार की उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। और अभी धरना, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े, ये वो रट और गिरदान है जो सुन सुन के सबके कान पक चुके हैं। जो सूबा पंजाब के अंदर चूँकि इन्होंने अपना मोर्चा वहाँ से आगाज़ करना है और वहाँ मोर्चे को मजबूत बनाते हुए ये समझते हैं कि जो इनका बयानिया है वो अवाम में पजीराई लेगा, तो अवाम तो उस पजीराई को ना सिर्फ डिसोन कर चुके हैं बल्कि आप देख रहे हैं कि पार्टियों के अंदर जो इनकी लास्ट मीटिंग थी, जिस तरह से इनकी दाल जूतियों में बटी है। अभी इंटरेस्टिंग मरहला इनका अपना शुरू होने वाला है जब इन्होंने अब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना है। हुकूमत का गिरेबान पकड़ने वाले जो थे, अब वो लम्हा आन पहुंचा है कि अपने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने जा रहे हैं। हुकूमत को किसी सूरत में ना कोई इस लॉन्ग मार्च से परेशानी है, ना हम किसी जगह इनके उस अटकेलियाँ करते और अंगड़ाइयाँ लेते और लुडियाँ डालते जो इनका मार्च है, उसमें कहीं पे भी हम रखने नहीं डालेंगे। हाँ, अगर कहीं पे कानून को हाथ में लेंगे और जानबूझ के सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश और कोशिश करेंगे तो फिर अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वो हालात, सूरत हाल और वाक़यात को देख के स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। अभी हमने सिर्फ इन पर नज़रें जमाई हुई हैं कि ये क्या करते हैं, और जब इनका कोई एक्शन होगा तो हुकूमत का रिएक्शन हालात के मुताबिक होगा और कानून को जो भी हाथ में लेगा कानून फिर अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक सेकंड मैं एक मिनट आपके इनके सवाल का जवाब दे दूं। जो उसका देखें, अगर वो इस किस्म की बातें कर रही हैं मरियम नवाज़, इसका मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पे मान चुकी हैं कि वो कल का इलेक्शन हार रही हैं। ये है बुनियादी, वो लोगों को भी तैयार कर रही हैं और अपना जहन उनका हार मान चुका है। और अदारों को मुतनाज़ा बनाना और अदारों को सियासत में घसीटना ये नून लीग का वतीरा रहा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मीडिया की स्क्रीन पे इस किस्म के उल्ट पटांग बयानबाजी करके अपने आने वाले कल को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए ये स्टेज तैयार कर रही हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक दो सवाल। अच्छा, सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर साहब पर इत्मीनान का इज़हार हो गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या इस बात की तवक्कुह है, जो कि इशारे आ रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद पंजाब में काबीना में और निज़ामी तब्दीलियाँ होंगी, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, ये शोर-ओ-गुल तो आपको बार बार पंजाब के हवाले से सुनाई दिया जाता रहा है। वज़ीर आज़म का गैर मुतज़लज़ल एतमाद है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पे, और कोर कमेटी और पूरी पार्टी जो है उनके पीछे खड़ी है। अब हमारे पास टाइम है, हमने डिलीवर करना है, लेकिन इंतज़ामी अमूर जो हैं उनके अंदर भी हमें बेहतरी लानी है। महंगाई का आज इस कोर कमेटी में डिस्कशन हुई है। महंगाई ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए अपोजिशन कोई चैलेंज नहीं है। इस हुकूमत के सामने जो हकीकी चैलेंज है वो महंगाई है, और आज कोर कमेटी ने महंगाई से निपटने के लिए वज़ीर आज़म की जो अवामी फलाई प्रोग्राम्स और मंसूबे हैं उनको अवाम तक पहुंचाने के लिए एक कॉमन स्ट्रेटजी सूबों के साथ मिल के बनाने की हमने कुछ तरजीहात तय की हैं, और इंशाल्लाह महंगाई को हम हर हाल में रोकेंगे। यही हमारी ज़िम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी है। वफाकी हुकूमत अपना काम करेगी, सूबाई हुकूमतें अपना काम करेंगी, और आवाम को रिलीफ दे के हम आवाम की अदालत में सुखरू होंगे। शिबली फराज साहब, आखिरी सवाल, 47 और 53 का मैच हुकूमत कैसे जीतेगी? 6 मेंबरान आपके पास वैसे कम है, क्या जो गिलानी साहब पर इल्ज़ामात है वही तारीख दोहराने जा रही है हुकूमत? देखें, जहाँ तक आपका जो फिगर्स आपने दिए हैं वो उसको उसमें थोड़ा दुरुस्त कर लें कि टोटल 99 मेंबर हैं, जिसमें के 52 उनके पास हैं और 47 हमारे पास हैं। लेकिन इसमें हमने अपने 47 में इंडिपेंडेंट मेंबरान शामिल नहीं किए। आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड को देखें कि कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, तो उससे आपको ये जो फिगर्स दी जा रही है ना कि 52 और 47, ये गलत है।
क्योंकि आपने जो इंडिपेंडेंट मेंबरान है वो भी उनके हिस्से में डाले हुए हैं या उन्होंने अपने हिस्से में डाले हुए हैं। इंडिपेंडेंट मेंबरान की तादाद ज़्यादा है, वो 8-9 से ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा तो देखिए इलेक्शन में तो हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी से भी वोट मांगा है, गफूर हैदरी से भी वोट मांगा है। ये तो इलेक्शन में ये होता है कि हम हरे के पास जाएंगे, हमारे के पास गए हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको 52 और 47 का खेल न बनाएं। और नून लीग अगर वाकई रूल ऑफ लॉ चाहती है तो ले आए उसको, इसाक डार को उसका वोट ही डलवा लें। वो भगोड़ा जिसको सेनेटर बनाया है, कल के इलेक्शन में हम चाहते हैं कि वो आए और उसका वोट